हेलो गाइज। आज हम लोग लिनियर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे। लिनियर मैग्निफिकेशन कैसे कहते हैं? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is known as linear magnification. इसी को हम linear magnification कहते हैं। ठीक है। It is normally denoted by m, small m से हम डिनोट करते हैं। It is a pure ratio, so it has no units. क्योंकि यह प्योर रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। If h I equal to size of image and HO equal to size of object, na? Then according to this definition, M equal to HI, size of object बटा size of image बटा size of object, that is size of image by size of object. Clear? जरा हम पीछे की ओर देखें। पीछे में हमने आपको एक फिगर दिया था। दिस इज कन्वेक्स लेंस। क्लियर? आप जरा उस पर एक बार ध्यान दें। दिस इज द योर फोकस। ठीक है। दिस इज योर फोकस ऑप्टिक सेंटर। इस पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है वर्टिकली, तो ये जो है फोकस से होकर जाएगी और एक दूसरी रेज जो एक दूसरे को ए डैश पर काटती है। यह है आपका ए डैश, बी डैश, ये ए बी। ध्यान दें आप, एफ या डी। एक और हमने आपको दिखाया था कनकेव लेंस में, आप ध्यान दें। ये हो गया एफ, ये भी हो गया एफ। इस पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है जिससे एक रेज, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है ना, पॉइंट डी पर। ठीक है। जो रिफ्रैक्शन के बाद यह कहाँ से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से, और ये डाइवर्ज हो जाती है इस डायरेक्शन में। क्लियर? दूसरी रेज ऑप्टिक सेंटर से होकर गुजरते हैं जो सीधे निकल जाती है और एक दूसरे को यहाँ काटती है। ये ए पी है, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। यही फिगर था। ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में कन्वेक्स लेंस में है ना, फर्स्ट कन्वेक्स लेंस। चूंकि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी बराबर सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, तब a dash b dash is the size of image and ab is the size of object is equal to cb dash bata cb. No doubt. A dash b dash is the size of image and ab is the size of the object. अब हम इसका वैल्यू पुट कर दें, क्लियर? तो a dash b dash इक्वल टू माइनस h i, ab इक्वल टू h o. उसी तरह देखें cb डैश इक्वल टू प्लस b एंड cb इक्वल टू माइनस u. अब कहेंगे यहाँ हमने साइज ऑफ इमेज निगेटिव क्यों लिया? बिकॉज इट इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. इमेज खड़ा है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज कहाँ बन रहा है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. तो कार्टेशियन साइन में ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? निगेटिव. तब इसके हिसाब से हम क्या चलें? एच आई बाई एच ओ इक्वल टू क्या आया? बी बाई माइनस क्यू. दोनों साइड माइनस है, वी कैन कैंसिल इट. तब क्या आया? एच आई बाई एच ओ इक्वल टू बी बाई, क्योंकि एच आई बाई एच ओ इक्वल टू एम, इसलिए एम इक्वल टू बी बाई. ठीक है. अब यही चीज हम देखें कनकेव लेंस में. ये हो गया कन्वेक्स लेंस में हमने देखा है ना. अब जरा यही चीज हम कनकेव में देखें कनकेव में. दूसरा हम देखें कनकेव, है ना, कनकेव लेंस देखें. तो एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल. ठीक है. ये दोनों सिमिलर है क्योंकि सी क्या है? कॉमन है. और ये राइट एंगल है बी. तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू सी बी डैश बाई सी बी. फिर यहाँ पर देखें हम पुट करें ए डैश बी डैश इक्वल टू एच आई साइज ऑफ इमेज, ए बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. फिर से देखें सी बी डैश इक्वल टू माइनस बी एंड सी बी इक्वल टू माइनस बी. अब यहां देखें ए डैश बी डैश हमने पॉजिटिव लिया है. देखें क्यों? कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव है. तो हम पुट कर दें एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस बी बटा माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, एच आई बटा एच ओ इक्वल टू वी बाई यू. क्योंकि एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, इसलिए एम इक्वल टू वी बाई यू. क्लियर? दोनों ही स्थिति में हमारा सेम होगा. दोनों ही स्थिति में. इट क्लियर? नो डाउट. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स. अब हम एक दूसरे टॉपिक्स पर मूव करें जिसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस. क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस. जरा इसी में हम एक थोड़ा सा दो डिराइवेशन और देखें बच्चों. इसमें हम थोड़ा सा और इसको आगे लेकर जाएं कि UVF के टर्म्स में मैग्निफिकेशन हम कैसे दें. आपके सामने एक M निकल कर आया V बाई U, पहला है. दूसरा निकल के आया
HI/HO, और तीसरा आपके सामने आया HI/HO इक्वल टू V/U। ठीक है, ये तीसरा। ये अब एक तीसरी हम वी नो फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई U, U से मल्टीप्लाई कर दे तो U बाई, ये मिल गया U/V माइनस U/U इक्वल टू U/F। U कैंसिल हो गया तो मिला क्या हमें, U/V, है ना, इक्वल -1 इक्वल टू U/F। ठीक है, 1 को इधर लेके चले जाए तो मिला हमें क्या, U/V इक्वल टू U/F प्लस 1 इक्वल टू U प्लस F/F। क्लियर। और V/U इक्वल टू F/U प्लस F। चूंकि V/U इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन M, इसलिए M इक्वल टू F/U प्लस F। दिस इज द फोर्थ रिलेशन। ठीक है, अगेन ठीक है, अगेन 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई V। अब V से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमें, V/V माइनस V/U इक्वल टू V/F। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया तो 1 माइनस V/U इक्वल टू V/F। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, साइन चेंज कर जाएगा तो ये हो जाएगा V/U इक्वल टू 1 माइनस V/F। ठीक है, चूंकि V/U इक्वल टू M, इसलिए M इक्वल टू 1 माइनस V/F। दिस इज आवर फिफ्थ रिलेशन। ये हमारा है फिफ्थ रिलेशन। 1 2 3 4 5, इस तरह हमने 5 रिलेशन डिराइव किए। क्लियर। तो अब हम आते हैं जिस टॉपिक पर हम रुक कर इसमें आगे बढ़े थे, उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पावर ऑफ लेंस। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, आज जब देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि हम तो इसे देखकर पढ़कर जान कर आए हैं। बिल्कुल सही है, आपको ऐसा ही लगता होगा। पावर ऑफ लेंस भी आपने पढ़ा है क्लास 10th में। एक बार फिर यहाँ आपको रिवीजन का मौका मिला है। दी रेसिप्रोकल ऑफ focal length of a lens is known as power of lens. ठीक है, it is measured in SI in per meter, also called diopter। diopter, जिसे सिंपल में
ब्रैकेट में केवल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी पावर P इक्वल टू 1/f, ये है पावर ऑफ लेंस। यदि फोकल लेंथ इफ f is given in centimeter, then P equal to 100/f। यदि सेंटीमीटर में हो तो हम इसे मीटर में बदलेंगे तो ये आता है हम पावर ऑफ लेंस। क्लियर? अब चूंकि अब एक चीज देखें, फॉर द कन्वेक्स लेंस, फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तब ऐसी स्थिति में है ना, जो पावर होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो कॉन्केव, फॉर कॉन्केव लेंस में पावर क्या आएगा? यदि किसी लेंस का पावर माइनस डायोप्टर में दिया हुआ है तो इसका अर्थ है कि वह कॉन्केव लेंस है, और यदि प्लस डायोप्टर में दिया हुआ है तो इसका अर्थ है कि वह क्या है ना, कन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? अब यदि पावर ऑफ लेंस की बात आई तो एक बार हम लेंस मेकर को जरा याद करें। लेंस मेकर को हम याद करें। पावर ऑफ लेंस ठीक है, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f एंड लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब जरा कंपेयर करें। 1/f इक्वल टू p, देन है ना, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर वी गेट क्या पाते हैं? P इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये याद रखें। लेंस मेकर फॉर्मूला में पावर ऑफ लेंस इक्वल टू, तब जब बोथ यानी कि जो दोनों साइड कर्व सरफेसेज हैं आर हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, तब वैसे स्थिति में हम लेंस फार्मूला का, मेकर्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब हम जरा देखें पावर ऑफ लेंस व्हेन द थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट। जब ये लेंसेज जो है कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट। थिन लेंसेज से हमारा मतलब है कि लेंस इतने पतले होते हैं, लेंस इतने पतले होते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उनके ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये काफी क्लोज होते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा वेरिएबल लगभग बराबर होता है पहले लेंस से और दूसरे लेंस से तुलना करें तो दीज लेंसेज आर सो क्लोज। तो आइए देखते हैं combination of thin lens, combination
of thin lenses. Clear? मान लिया जाए, suppose that there are two thin lenses, very thin, are in contact. ये बहुत पतले लेंस हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रथम लेंस पर इंसिडेंट करती है, ठीक है, ये ध्यान दें। तो यह क्या होगी, यदि हम नॉर्मल खींचे यहां से तो यह इधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल। तो यदि ये दूसरा लेंस नहीं होता तो रिफ्रैक्शन के बाद यह रे, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के I1 पर कट करती, यह ऑब्जेक्ट O है, I1 पर कट करती, ठीक है। तो अब हम देखें, यदि इसी को हम एज्यूम करते हुए दो लेंस हैं, मान लेंस A और B हैं, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करें लेंस A के लिए, तो 1/-1/u प्लस 1/v1 इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। सपोज दैट द टू लेंस, थिन लेंस f1 एंड f2 ऑफ फोकल लेंथ, है ना, टू लेंस A and B of focal length f1 and f2 are in, है ना, thin lens, है ना, are in contact, क्या है, संपर्क, ठीक है। तो V1 जो है इमेज डिस्टेंस है फर्स्ट लेंस के द्वारा बनाए गए। यह जो इमेज है यह सेकंड लेंस के लिए विच आर इन कॉन्टैक्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो फाइनली इट गेट रिफ्रैक्टेड, फाइनली इट गेट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। और फाइनल इमेज कहां बनती है, आई पर। तो इस लेंस के लिए यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, u, है ना, ये हो गया फॉर लेंस A। अब हम देते हैं फॉर लेंस B। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करें तो 1/-v1 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f2। चूंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव साइन हो गया। और ये इमेज का डिस्टेंस हो गया, v क्या हो गया, इमेज की डिस्टेंस, तब ये क्या हो गए, अब ये हो गया 1 और 1 हो गया 2। बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो -1/u प्लस 1/v1 माइनस 1/v1 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये कैंसिल हो गया। और -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, ठीक है। If 1/u
प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला, कंबाइन लेंस का ये फॉर्मूला है और कॉम्बिनेशन का यह फोकल लेंथ है। तब वैसी स्थिति में v में राइट हियर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर? सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ, यानी f इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। If there are so many lenses are in thin lenses are in contact, ठीक है, यदि कई लेंसेज कांटेक्ट में हो, है ना, for more than two thin lenses are in contact में हो, तब 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा? दिस इज 1/f1, f1 is the focal length of lens A, f1 f2 is the focal length of lens B, तो 1/f1 that is the power of the lens A, 1/f2 that is the power of lens B। तब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तब यदि हम इसका उपयोग करें तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना, यदि टू लेंस है और टू लेंस, ठीक है, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। यदि मोर देन टू है तब हम इसका फॉर मोर देन टू लेंसेज, तो पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर पावर ऑफ लेंस। क्लियर? अब हम कुछ चीजें आपको हम इसमें शेयर करेंगे। मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय combination of two lenses, M equal to M1 into M2, where M1 बराबर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस A, M2 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस B। ठीक है, ये टू लेंसेज फॉर मोर देन टू लेंसेज, फॉर मोर देन टू लेंसेज, ठीक है ना, विच आर इन कॉन्टेक्ट, तब M बराबर हो जाएगा M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा लिनियर मैग्निफिकेशन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। इज इट क्लियर? यदि हम मान लें ये जो थिन लेंसेज हैं A और B,
दे आर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस। मान लीजिए कि दोनों ए सर्टेन डिस्टेंस x से भी अलग हो, तब वैसी स्थिति में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा? ठीक है, तो वैसी स्थिति में फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस, ठीक है, x बाई f1 f2, है ना, ये होगा। पावर क्या होगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x P1 P2, ये हो गया। When the two lenses are separated by a certain distance x, वैसी स्थिति में, है ना, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1x बाई f1 f2। पावर क्या होगा? P1 प्लस P2 माइनस x P1 P2। x is the distance by which the two lenses are separated। यदि हम मान लें, दूसरा केस मान लें, लेंस A, है ना, लेंस A बराबर कन्वेक्स लेंस है ना, और लेंस B बराबर है कॉनकेव। तो इसका जो f1 बराबर होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव, ठीक है। If numerically the focal length of two lenses are equal, ठीक है ना, numerically the focal length of convex and concave, है ना, are equal, that is f1 बराबर माइनस f2। तब हम लिख सकते हैं, देखिए, 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/, ठीक है, f1 चूंकि f1 और f2 क्या है, दोनों बराबर है, ये प्लस यानी निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा? 1/0। और 0 कब आता है? ठीक है ना, तो इसलिए f क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, ठीक है, f क्या हो गया? इन्फिनिटी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, जब एक कॉनकेव और कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन हम करते हैं, तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है वह इनफाइनाइट है, यानी बोथ आर टुगेदर बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास शीट। ये दोनों मिलकर एक प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में आपने जाना, ठीक है, और कुछ जो स्पेशल केसेस थे इसके बारे में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। ध्यान से एक बार समराइज कर देते हैं। जब टू थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट, है ना, तब उनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1/f1 प्लस 1/f2, और यदि ज्यादा है एक से अधिक तो 1/f इक्वल टू 1/f1 बाई 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या आएगा? है ना, 1/f यानी कॉम्बिनेशन का पावर इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना, ये दो लेंस के लिए, और यदि मोर देन है 2 तब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और यदि ये दोनों लेंस एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस से अलग हो तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x बाई f1 f2।
P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस एक्स P1 P2। यदि लेंस ए कन्वेक्स हो, लेंस बी कनकेव हो कॉम्बिनेशन में, और न्यूमेरिकली दोनों का फोकल लेंथ बराबर हो, तब वैसी स्थिति में कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वह इनफाइनाइट होगा, और दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए ग्लास प्लेन ग्लास शीट। ठीक है, तो दैट्स ऑल, द lenses are finished now. Then we have some typical question in the next video, and after that we start the new chapter called dispersion of light. Till then, have a nice day. Thank you.